मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था, तो आए दिन अखबार में समाचार तो बहुत कम मिलते हैं, विज्ञापन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उससे भी प्रतीत होता है मीडिया और सरकार की समझ क्या है। उसमें अधिकतर डिपार्टमेंटल जो विज्ञापन होते हैं, सरकारी विज्ञापन जो होते हैं और सबसे अधिक टेंडर से संबंधित विज्ञापन निकलते हैं, तो उसे मैं पढ़ता हूँ। एक दिन पढ़ते-पढ़ते ध्यान चला जाता है, कहीं कोई टेंडर निकल रहा होता है। तो एक दिन मैं पढ़ रहा था कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए कई पंचायतों के लिए राशि आवंटित की गई है। उसमें मैंने देखा कि कोई ऐसी पंचायत भवन नहीं है जिसके लिए हमें देखने को मिला कि लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर राशि आवंटित की गई है एक पंचायत भवन के निर्माण के लिए। और संयोगवश कहीं-कहीं हम जाते हैं तो पंचायत भवन को भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे संदेह होता है। एक पंचायत भवन का पूरी तरह से मुआयना करने के बाद हम यही अंदाज़ा लगाएँ, हर तरह से जोड़-घटाव करने के बाद हम यही अंदाज़ा लगाएँ कि अधिक से अधिक एक पंचायत भवन 1.5 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए राशि कितनी आवंटित की गई है? 2.5 करोड़। अब सोच लीजिए कि जो भवन या जो निर्माण 1.5 करोड़ में पूर्ण हो जाएगा, उसके लिए 2.5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यानी 1 करोड़ की राशि अनावश्यक रूप से सरकार के खजाने से निकासी की गई है। और वो भी 1.5 करोड़ रुपए की राशि अगर खर्च हो जाएगी वो भी मन से, तो निर्माण कार्य ऐसा होगा पक्का, निश्चित रूप से मजबूत। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है। अभी बिहार में कई जगह घटनाएँ को हमने देखने को मिला, कई जगह बना बनाया पुल गिर गया, भवन गिर गया, सरकारी आवास जर्जर होकर गिर रहे हैं। तो ये इससे क्या साबित होता है? ये क्या दर्शा रहा है? तो कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम में लूट-खसुट चल रही है। किस तरीके से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है? हम कई जगह यात्री शेड देखे, कई जगह नोटिफिकेशन टंगा होता है कि ये जो वर्क है, चाहे पीसीसी सड़क का हो या ग्रामीण सड़क हो या कोई यात्री शेड बना हुआ है या कोई ऐसा सरकारी खजाने से कोई राशि निकासी करके बनाई गई है, उसमें देखा जाता है कि इस निर्माण कार्य के लिए इतनी राशि आवंटित की गई है। लेकिन उसका अगर बारीकी से मुआयना कीजिए तो वो कार्य जो पूरा किया गया है, वो उसके आधे रकम में पूर्ण हो जाने वाली है। तो इस तरीके से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर रोक लगाया जा सकता है, इस पर ब्रेक लगाया जा सकता है, इसे कम करने की गुंजाइश की जा सकती है। अब बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी होती है। हमें तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि सिस्टम में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में ऐसी योजनाएँ आती ही क्यों हैं? क्या इसके नकारात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है? कोई भी योजना बनाते समय हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले उसके नकारात्मक पहलू पर ध्यान दिया जाए, तब सकारात्मक पहलू पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि समाज में नकारात्मक पहलू वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक समय था, मैं बता रहा हूँ, हम लोग अपने पूर्वजों से सुने हैं कि एक समय था जब समाज के सज्जन वृंद जो लोग होते थे, जन सेवा के लिए किसी रास्ते में कुआँ खुदवाते थे, वो भी अपने पैसे से। ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले राही बटोही यात्री जो होते हैं, पहले लोग पैदल यात्राएँ करते थे, कुएँ के पास बैठ कर के। और यही नहीं, वो वहाँ पर बतासा रख देते थे। लोटा, बाल्टी, रस्सी और एक थरिया में बतासे रख देते थे कि कोई राही बटोही आएगा, बाल्टी से पानी निकालेगा, लोटे में भरेगा, पिएगा, गोड़ हाथ धोएगा और बतासा उठाकर खाएगा। वहाँ विश्राम गृह झोपड़ी लगा देते थे कि कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम भी कर लेगा। और कुएँ का पानी पी कर के लोग सौ-सौ वर्ष तक जीते थे। कुआँ का पानी इतना स्वच्छ होता था। आस-पास के लोगों को भी मालूम होता था कि नहीं, कुआँ को एकदम स्वच्छ रखना है। इतनी नैतिकता थी पहले। अगर कल्पना कीजिए आज कोई कुआँ खुदवा दे और वहाँ पर बाल्टी और रस्सी रख दे और बतासे रख दे, तो देखिएगा 2 मिनट में वो गायब हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक समय था जब खेत के फसल काटे जाते थे, तो बोझा रात-रात भर, जिसे हम लोग देहाती भाषा में पल्हारी बोलते थे, वो जो फसल अवशेष होते थे, फसल होते थे, वो रात-रात भर, कई-कई दिनों तक खेत में पड़ा रहता था। कोई छूने नहीं जाता था, कोई चुराने नहीं जाता था। आज फसल काट ली जाती है। तो समय के साथ परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम देखते हैं कि निगरानी किसी अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ लेती है। आश्चर्य होता है।
तो बताइए हमारे देश का एक-एक युवा वर्ग जो है 12,000 15,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली, सूरत, बॉम्बे जाकर के 12-12 घंटे तक फैक्ट्रियों में काम करता है, तब कहीं जाकर उसके घर की जीविका चल रही है। और कोई बड़े-बड़े अधिकारी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, सरकार उसको बंगला, नौकर-चाकर, ऐशो-आराम की ज़िंदगी दे रही है, फिर भी वो गरीब-गुरबे लोगों से रिश्वत लेता है। क्या उस समय उसकी अंतरात्मा उसको दुत्कारती नहीं है? आश्चर्य होता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है। अगर दृढ़ संकल्पित होकर हम कोई काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसके लिए ईमानदार पहल करने की ज़रूरत है और उसके लिए सत्ता में ईमानदार लोगों का पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। आम पब्लिक से उम्मीद मत कीजिए। हमारे देश की आधे से अधिक आबादी जो है 2 जून की रोटी खाने में व्यर्थ है। हमारे देश में कौन सत्ता में आएगा, कौन जाएगा, कौन राज करेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, इसके बारे में हमारे देश की 80% की आबादी नहीं सोचती है। हमारे देश की 80% की जो आबादी है, वो ये सोचती है कि आज हमारे घर का खाना चूल्हा जल गया, कल किस प्रकार चलेगा, कल हम कहाँ से खुराक लाएँ, कल हम कैसे कमाएँ। उस रोज़ी-रोज़गार में उसकी सारी दिनचर्या निहित हो जाती है। वो भला आपके देश दुनिया के बारे में क्या सोच रख रहा है? सोच तो हमें रखना है, 20% लोगों को सोचना है कि किस प्रकार हम देश को चलाएँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कानून बनाने का अधिकार उन हाथों में चला जा रहा है, जो खुद कानून तोड़कर वहाँ पहुँच रहे हैं, जो खुद कानून को तोड़ने वाले हैं। तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो उसके लिए सरकार में ईमानदार लोगों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है।